अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो पुरुषों के लिए हो। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है अभी सीतापुर में, तो बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि हम शिक्षित हो रहे हैं लेकिन उस शिक्षा का प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए नहीं। हम सभी एक समान की भावना से चलने वाले लोग हैं। अगर सीएम गलत कर रहा है तो उसको भी गिरफ्तार करिए, साधारण जनता गलत करिए तो उसको गिरफ्तार करिए। हम खुद इवन बीएड टेट सीटेट पास किए बैठे, हमारे अदर भी भाई रिक्शा चला रहे हैं, ये कहीं कहीं वो दिहाड़ी भी कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रही। जो एग्ज़ाम करवा रही, लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम आपको उन विद्यार्थियों से रूबरू कराते हैं जो आपके ही एक प्रतिष्ठित विद्यालय आरएमपी महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। इन्होंने केवल राजनीति को देखा ही नहीं बल्कि किताबों में पढ़ा भी है। इनके अपने विचार हैं और सबसे खास बात वह कि यह युवा हैं, वह युवा जो आगे चलकर देश के कर्णधार बनेंगे। इन्हीं में से कोई वकील बनेगा, इन्हीं में से कोई डॉक्टर और इन्हीं में से कोई आईएएस पीसीएस बनकर देश चलाएगा। आज हम चुनावी चर्चा में इन विद्यार्थियों से इनके विचार जानेंगे कि सीतापुर में क्या सियासी मुद्दे हैं और देश की 5 वर्ष की सरकार में इन्होंने क्या देखा है। क्या नाम है? मेरा नाम संगम यादव। अच्छा, ये बताइए 5 वर्ष की आपने बीजेपी की सरकार देखी जी, विपक्ष की गतिविधियां देखी, आप किसको सही ठहराती हैं, किसको गलत ठहराती हैं? देखिए, मैं पहली बात तो किसी को गलत और किसी को सही ठहराने की बात नहीं। जो भी गवर्नमेंट सही अगर सबके अकॉर्डिंग मतलब सबको तो वाकई सबके लिए तो वो अच्छा काम नहीं कर सकती। जो विपक्ष होगा अगर वो अच्छा काम कर भी रहा है तो वो तो भी उसमें कमी निकाल के बताएगा। पर हाँ, मैं ओवरऑल ये बोल सकती हूँ कि जो बीजेपी ने काम किए हैं, जैसे बहुत सारे काम किए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, तो उन्होंने ठीक काम किया। और बाकी अपोजिशन की बात आती है, अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का बात की जा रही है जिसको स्कैम बताया जा रहा है। बाकी इससे फंड तो सबको मिला, बट स्कैम इसलिए सिर्फ बता देना कि सिर्फ बीजेपी को ज़्यादा पैसा मिला इसलिए ये स्कैम है, तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू मी। यहीं पे हम अगला सवाल करते हैं आपसे। आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड, और इस बात को डिस्कस होना चाहिए कि ये जो फंडिंग आई लोगों ने दी, ठीक है, कंपनियों ने दी, ठीक, किन मंतव्यों के साथ दी इसका ये उजागर नहीं किया गया। एक चीज़ और है कि जैसे लोग बदलाव चाहते हैं, केवल सत्ताधारी दल एक लगभग 6000 प्लस करोड़ में है और जो बाकी विपक्ष है वो पूरा मिला के 1200 करोड़ में। ये कहीं ना कहीं गैपिंग आपको ज़्यादा नहीं दिखती है? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, पर ये आपने भी एकदम सही बात बोली कि जो ये फंडिंग देते हैं आखिर में जिसकी गवर्नमेंट बनती है उनको बाद में सपोर्ट मिलता है, उनको उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे ये बात सही है। पर अगर बीजेपी को मिली है फंडिंग तो अलग जो और भी गवर्नमेंट है उनको भी तो फंडिंग मिली है, तो इस पर्सपेक्टिव से देखना कि केवल बीजेपी को मिली है तो ये गलत है, तो ये गलत है। एक बात हम यहाँ पे आपसे कहेंगे कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और इस पे बैन लगाया, आप क्या कहें? हाँ, वो तो मेरे अकॉर्डिंग भी गलत है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इसीलिए फंडिंग देती हैं ताकि अगर मतलब मोस्टली अकॉर्डिंग टू मी कि जैसे कि अगर हम फंड देते हैं उनको और तो फिर जो गवर्नमेंट बन जाती है उनकी, तो वो उनके अगर पॉलिसीज़ जब हम बनवाएंगे अपने अकॉर्डिंग बनवा लेंगे उनकी पॉलिसीज़ को कि जिसमें हमारा प्रॉफिट दिखेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बना देती है। ये भी इसका मेन, इस वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल वॉइड घोषित किया है। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस इंडियन, इंडिया वर्सेस एनडीए, एनडीए, हाँ, तो कौन जीत रहा है? आई हैव नो आइडिया रिलेटेड टू दिस। इनको आइडिया नहीं है कि एनडीए और एनडीए में कौन जीत रहा है। क्या नाम है? प्रियांजलि भारती। अच्छा, ये बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले
भारत सरकार जो भाजपा सरकार थी उसने महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण दिया कि महिलाएं जो हैं आगे आएँ, आगे आकर के जो है देश का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन समाज में एक भ्रांति अभी भी चलती है जिस पे कोई काम नहीं करता कि बेटियों को हम बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने। चलती है। उनको इसलिए नहीं भेजा जाता कि उनकी सुरक्षा का मामला है। उन पे ऐसे क्यों विचार रखा है? सर ये मोस्टली हमारी सोसाइटी का है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं। गवर्नमेंट करती है, वो हर काम करती है कि मतलब फीमेल या किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट में हो, सीटेस हैं लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, सब में हमारा आरक्षण रहता है, आते हैं, लेकिन अभी भी कम है। और ये हमारी सोसाइटी का है कि लड़कियां आगे नहीं जाती हैं। और नहीं बता पाएंगे। वर्तमान सरकार जो रही जी। वो ये दावा करती है कि हमने बेटियों को सुरक्षा दी। जी जी आपने महसूस? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? मानसी कनौजिया। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है इसके आपने कार्यकलाप देखे कैसे लगे? यार तो ठीक ही। आपने ध्यान नहीं दिया कि कैसे लगे? नहीं दिया। चलिए, क्या नाम है? भावना से। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, आपके यहाँ सांसद जी राजेश वर्मा जी हैं, उनके कार्यकलाप देखे, सीतापुर में आपने देखा कि क्या विकास कार्य हुए, या ये आप सोचती होंगी क्या और होना चाहिए, होता तो और अच्छा होता? क्या अभी तक तो इस सरकार ने जो भी कार्य किए तो मेरे अकॉर्डिंग सही हैं, अच्छे हैं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला किया, वो भी सही है। और बेटियों को जो टैबलेट और ये हाँ हाँ यस विद्यार्थियों को मोटिवेट यस। इसके अलावा अन्य कुछ आप चाहती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और ये बदलाव हो ताकि हम लोगों को बहुत अच्छे आयाम मिले? चलिए, अन्य लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा हिचक रहे हैं अपनी बात को कहने में ये लोग, और बाकी कोई बात नहीं। जी, क्या नाम है? भोली भारती। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में आप भाजपा सरकार देखती हैं, पक्ष देखती हैं, विपक्ष देखती हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन क्या कर रहा है? सर भाजपा सरकार भी अच्छा काम कर रही है, जो अपोजिशन है वो भी अच्छा काम कर रहे थे, मगर अभी जो इस टाइम चल रहा है कि जो अब भारत में लोकतंत्र रह गया है या नहीं, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी हो गया है। उसमें जैसे चुनाव को लेकर जो वो मशीन का जो उपयोग हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो मशीन का उपयोग कर रहे हैं उसमें जो वोटें हैं जो उसका खेल वेल हो रहा है, मतलब। जी। और जैसे कि आपके कहने का मतलब है जो ईवीएम पे ये आरोप लगते हैं कि इसमें जो है वोटों का इधर हेर फेर हो जाता है, आप इसको सही मानती हैं कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए? अच्छा, हाँ, फिर आगे। और सर जैसे कि अभी जैसे महिलाओं को लेकर अभी जैसे बहुत सारे केस हुए हैं, उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए थोड़ा और मतलब करना चाहिए सरकार को। अच्छा, जैसे सर जैसे कि उनकी सिक्योरिटी के लिए आने जाने में जो होता है लड़कियों के साथ छेड़छाड़, और ये इन सब मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए सरकार को। आपके कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में अभी भी ऐसी कुछ गतिविधियां सड़कों पर मंचलों द्वारा की जाती हैं कि बेटियां सुरक्षित चलने में महसूस नहीं कर पाती हैं, ये इनका विचार था। आगे कुछ अन्य लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, ये बताइए, आपने भाजपा सरकार देखी, भाजपा सरकार ये कहती है कि हमने माफियाओं का दमन कर दिया, आप इस कदम को कैसा मानती हैं? सर थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है, पर पूरी तरह से फ़र्क अभी नहीं आया है। अच्छा, जो माफियाओं की बात है, थोड़ा बहुत सर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों को लेकर। अच्छा, ये बताइए कि ये भाजपा सरकार ये दावा करती है कि हमने बहुत से युवाओं को रोज़गार दिए, और विद्यार्थी जो हैं वो ज़्यादातर सड़कों पे देखे गए कि हमको रोज़गार दो आंदोलन कर रहे थे। आप किसको सही ठहराते हैं? सर रोज़गार पूरी तरह से सर नहीं है, अभी एग्ज़ाम हुए हैं, उन पे पेपर लीक हुआ है सर, उन पे भी बात होनी चाहिए जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। और
युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए, उनके रोज़गार के लिए भी सोचना चाहिए सर। सरकार कहती है कि आप लोग मतलब जो आवाम है वो राम मंदिर चाह रही थी, वो हमने बनवा दिया है, अब जितना रोज़गार हम दे पा रहे हैं उतना दे पा रहे हैं। आप इस पे क्या कहते हैं कि राम के सहारे ही चुनाव पार हो जाएंगे या नहीं अन्य सर। मुद्दों की भी बात? नहीं सर, अन्य मुद्दे वैसे राम मंदिर की बात तो थी तो, पर सर रोज़गार भी बहुत ही ज़रूरी है। रोज़गार पे वो लोग ध्यान अभी थोड़ा सा कम दे रहे हैं, रोज़गार पे उनको ध्यान देना चाहिए सर। का मानना है कि सरकार अभी पूर्णतया विद्यार्थियों को या बालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पर भी विचार किया जाना चाहिए और गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अन्य लोग हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रेखा सिंह। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में जो आपने बीजेपी की सरकार देखी या अपने सीतापुर में अपने सांसद जी हैं राजेश वर्मा जी, उनके क्रियाकलाप, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो बीजेपी का कार्यकाल बहुत अच्छा चला, क्योंकि हमारे हिसाब से तो जैसे कि किसानों को भी एक सबसे ज़्यादा तो औरतों और बेटियों को सुविधा प्राप्त हुई है। आपने कहा कि किसानों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन देश में ये देखा गया कि ज़्यादातर मुद्दा तो यही रहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप कह रही हैं किसानों को लाभ हुआ। क्योंकि हमारे हिसाब से तो जैसे किसान सम्मान निधि योजना चलाई मोदी जी ने, तो हर 6 मंथ में 3000 रुपये डालते हैं और इन लड़कियों के लिए भी स्कॉलरशिप का भी है, स्मार्टफोन भी दिलाते हैं जिससे लड़कियां अच्छे से पढ़ाई अपनी कर सकें आगे और भी आगे जा सकें, और थोड़ा सुरक्षा भी उनको मिलती रही है। इनका कहना है कि भारत सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि चलाई जाती है, जिसके तहत हर इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपये किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं, इनका मानना है कि उससे किसानों को काफ़ी कुछ मदद हुई है। इसके अलावा इनका कहना यह भी है कि विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है उससे विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन में, शिक्षण कार्य में काफ़ी ज़्यादा मदद अनुभव कर पाते हैं। हमारे साथ कुछ अन्य विद्यार्थी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वह क्या कहते हैं। क्या नाम है? राधा वाजपेयी। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपने मतदान किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। करने वाली है? आपका पहला मतदान है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पहली बार मतदान करने जा रही हैं तो कुछ विचार भी किया होगा कि हम कैसे मतदान करें, क्या विचार करें, किसको देंगे जाके और किन आधार पे देंगे, सबसे बड़ी बात क्या सोचा? सर वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्या आधार रहे थे ये सोचा? सर 5 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो स्टार्टिंग से लेके अगर हम अब तक देखें तो बहुत सारे चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुधार भी हुए जो पहले नहीं थे अब हुए हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिले, ये है वो है, तो रोज़गार दिए गए और काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिए गए, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से पेपर लीक हुआ, ये सब हम लोगों की गलती होती है। इसमें सरकार की भी थोड़ी बहुत गलती रहती है कि वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दे पाती, लेकिन उसने काफ़ी हद से ज़्यादा तक उसने सिक्योरिटी दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो बिना पढ़े पास होकर नौकरी लेना चाह रहे थे, तो उनकी वजह से पेपर लीक हुआ। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। और राम मंदिर है, बहुत सालों पहले ये मुद्दा उठा था, फिर वो उसको बंद कर दिया गया और अदर गवर्नमेंट आई, कुछ नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने आके उसको भी सही किया। और हर जो भी जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, सब कुछ हुए हैं। किसानों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और वोमेंस के लिए भी बहुत अच्छा काम किया गया है। विपक्ष यह आरोप लगाता है कि जो देश के संसाधन हैं, जिनके द्वारा जो है देश की सत्ता को या शासन को मजबूती से और पारदर्शी किया जा सकता है, जिनमें सीबीआई आती है, ईडी आती है, ठीक, इनकम टैक्स आता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार इन संसाधनों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को अपने शिकंजे में कसने का जो है प्रयास करती है। और इसके अलावा जो अभी मैडम बता रही थी कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, विपक्ष आरोप यह भी लगाता है कि इन संस्थाओं का उपयोग सरकार केवल और केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूली में कर रही है। आप क्या कहते हैं?
तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो सिक्योरिटी जी होती हैं जो हमारे देश की मतलब रक्षा करती हैं, उनके जो ऑफिस होते हैं वो पीएमओ ऑफिस के पास में होते हैं। इसीलिए जो विपक्ष होते हैं वो सोचते हैं कि अगर इनका ऑफिस इनके पास में है तो ये इसलिए है कि ये मतलब सीबीआई इन लोगों को अपने मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब चलिए, हमारे साथ कुछ अन्य विद्यार्थी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनके क्या विचार हैं। ये भैया जी हैं, क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। अच्छा रोहित जी, जी आप बताइए और खुल के बताइए। जी जी बिल्कुल। कि देश में जो राजनीतिक माहौल है जी, बहुत उठापटक का माहौल है। जी जी कहाँ जा रहे हैं हम? जी सर, पहले आप ये बताइए कि आप जो बोलेंगे उसको डिलीट तो नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, तब तो सही। हाँ। जैसा कि ये बस एक बात है जी, जो भी बोलिए आप जी, वो संसदीय भाषा में। जी जी बिल्कुल होगा संसदीय भाषा में। हाँ। जैसा कि ये चुनाव जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 1951 से 52 में जो चुनाव हुआ था वैसा ही चुनाव ये दूसरी बार हो रहा, सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। तो जैसे ने इन्होंने बताया, हमारे साथी ने बताया कि ये जो सरकार है एक मुद्दा उठाया था, इन्होंने उठाया था कि ये जो इसमें जो यूपीपी की परीक्षाएं थी इसमें सरकार की कोई गलती नहीं थी। वहाँ बैठने वाले लोग सरकार के हैं, वहाँ किसान तो है नहीं, वहाँ बैठने वाले लोग सरकार के हैं, सरकार के जो कर्ता हैं वो भी सरकार के हैं। तो इसमें गलती किसकी हुई? गलती तो सरकार के कर्ता लोगों की ही हुई। और जैसा कि हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम किसी के जन्मजात विरोधी नहीं होते हैं। हम जन्मजात विरोधी इस पार्टी के या उस पार्टी के किसी के जन्मजात विरोधी नहीं हो सकते। हम जो काम अच्छा करता है जैसे, या फिर जो शिक्षा को लेकर के अच्छा काम करे, जैसे शिक्षा को लेकर के हमारे देश में, जैसे आपने अभी कहा था, किसी साथी ने शायद कहा था कि मंदिर का मुद्दा था, है ना। तो जो मंदिर बनेंगे और स्कूल बनेंगे या हॉस्पिटल बनेंगे, तो जो मंदिर बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, तो इसमें किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? अब जैसे कॉलेज बने, हॉस्पिटल, यहाँ पर विश्वविद्यालय नैमिष के तरफ अच्छे खासे डिग्री कॉलेज जैसे विश्वविद्यालय नहीं है। तो वहाँ पर हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कई बार आए और कई बार आए, लेकिन वहाँ पर ये जो डिग्री कॉलेज था वहाँ पर उसका मुद्दा हमारे हिसाब से नहीं उठाया गया। और एक बात और है, जैसे कि हम लोग हैं, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हमारे दादा हैं, वो हम उनकी बातों के ज़रिए कहें, जैसे वो कहते हैं बेटा अब हमको मतदान इस पे नहीं, हमें को जात के आधार पे करना है, तो हम उनकी बात, ये जो जात के आधार पे मतदान करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। हम जो कोई भी सरकार हो, हम उसके कार्य को देखें और हमारी शिक्षा के लिए क्या किया है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या किया है, उसको देख कर के हम करें, मतदान करें। और जी 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 बताइए। आपका कहना है कि जो मतदान होता है उसका आधार जातीय नहीं होना चाहिए। हम यह न देखें कि ये मेरी जाति का है या किस जाति का है, यह देखें बल्कि कि उसके गुण क्या हैं और उसके सोच क्या है, वो हमारी शिक्षा, चिकित्सा या आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करता है। क्या अपने यहाँ ऐसा मतदान होता है? जी, अपने यहाँ बिल्कुल, हम तो कहेंगे थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो हमारे देश, कोई भी सरकार हो जो हमारे देश की चीज़ को, देश की वस्तु को बेचे, देश की जो धरती है या भूमि कहें, कुछ भी कहें, देश की जो हमारी आबादी है या फिर देश की जो वस्तु है, घर की, अपने घर की, हाँ संसाधन है, अपने हम घर की सामग्री बेचें तो हम अपने घर के गद्दार हुए। हम हमारा आप मौजूदा भाजपा सरकार की ये जो संसाधन बिक्री की बात है उसके आप नाराज? जी नाराज़ क्या, ये नाराज़ जो कोई पॉलिटिकल वाला छात्र होगा, अच्छे से वो देखे, अच्छी दृष्टिकोण से देखे तो वो गलत साबित होगा। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दें आपको, जैसे कि नैमिष से आने वाली जो ट्रेन थी सीतापुर के लिए, तो उसका पहले किराया पड़ता था 10 रुपया, अब पड़ता है 30 रुपया, लगभग 30 रुपया पड़ता है। तो इतने सालों में हमारा भारत देश इतना डेवलप हुआ कि इतना, ये तो छोटी सी बात है या बड़ी सी बात है, आप लोग खुद डिस्कस कर लीजिए। आपने जिक्र किया, आपने नैमिष से आने वाली सीतापुर ट्रेन का जिक्र किया, जी, किराए में वृद्धि की बात कही। जी जी, क्या सुविधाओं में वृद्धि हुई? सुविधाओं में वृद्धि तो हमें तो लगता है
की सुविधाओं में वृद्धि हुई, आप खुद जान जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारा जो भारत देश था वो विकासशील देशों में 135वें नंबर पे 2022 में आता था। अब शायद वो विकासशील जो देश है हमारा भारत देश, वो अब उस लिस्ट से शायद निकाल दिया गया है, शायद एकदम फिक्स नहीं कर। आपने कहाँ से पढ़े? ये आंकड़े हमने सर पॉलिटिकल से पढ़े, इधर उधर से पढ़ लेते हैं, मटेरियल मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो विकासशील देशों से निकाल दिया गया है शायद। और तो कुल मिला के ये है, इनका मानना है कि जो अपने यहाँ की मतदान प्रक्रिया है, इसके अलावा जो सरकारों की देश के संसाधन हैं उनके बिक्री की प्रक्रिया है, उससे इनका जो है इत्तेफाक नहीं है। ये कहते हैं कि ये काम नहीं होने चाहिए। अन्य विद्यार्थी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका पाटकर। अच्छा अंशिका जी, ये बताइए, जो वर्तमान में आप भाजपा सरकार देखती हैं, इसके अलावा विपक्ष की गतिविधियां देखती हैं, क्या आप ये, जैसे अभी एक गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई, विपक्ष ने कहा कि यह सरकार की तानाशाही है, आप क्या कहते हैं? नहीं, तानाशाही तो नहीं कह सकते, वो आरोप उन पर सिद्ध हो रहे हैं। ईडी, आईडी, जितने भी एजेंसियां हैं, वो उन चीज़ों को प्रूफ सुप्रीम कोर्ट को देगी। तो इस चीज़ पर तो नहीं बोलना चाहिए किसी विपक्ष को भी, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा है अभी देखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके फैसले को ही उसको मानना चाहिए। ये बताइए, उसी पार्टी के दूसरे नेता संजय सिंह, उन पर भी उसी केस के मामले में, उसी केस से संबंधित मामला था और उससे लेकर के वो रिसर्च बंद थे। वहाँ पर ईडी जो है, जब वहाँ के उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने कोर्ट में ये दलील की कि सर ये 6 महीने से बंद हैं और इन पर अभी ईडी मनी ट्रेल जैसा कोई भी मामला साबित नहीं कर पाई है। ठीक है, तो आरोप, और उस पर वहाँ पर ईडी की जो टीम थी उसने कोई ऐतराज़ भी नहीं जताया कि साहब हमको कोई ऐतराज़ है, आप इनको जाने दीजिए। आप क्या कहती हैं कि कैसे साबित हो रहा है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि सबूत जो नहीं उन्हें मिले, उन्हें लगा कि हाँ इस चीज़ में आरोप उनके सिद्ध नहीं हो रहे, तो उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त कर दिया। वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, इसकी नीतियों को आप जो है कैसे मानती हैं, क्या आप कहेंगे? नीतियाँ बनाई हैं, प्रभावी हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है उतने ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। तो ये तो क्षेत्रीय दल, जितने क्षेत्रीय उस पर हैं, तो उन्हें चाहिए कि उस चीज़ को अच्छे से प्रभावी कर सकें। अगर सिक्योरिटी की बात करें, वुमेन सिक्योरिटी की, तो मुझे लगता है इस पर काम अच्छा हुआ है। अभी अगर मैं अपनी ही बात करूं, जहां से मैं आती हूं, तो वहां पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, रोड सुनसान ज़रूर होती, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी ज़रूर वहाँ पर होती है, जो कि एक आपको मन में कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिक्योरिटी है। तो और मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो पुरुषों के लिए हो। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है अभी सीतापुर में, तो बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि हम शिक्षित हो रहे हैं लेकिन उस शिक्षा का प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए नहीं। हम सोचते हैं बस पढ़ लें, कुछ बन जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, बस, इससे ज़्यादा ऊपर हम कुछ सोचते ही नहीं है। हम अपने समाज के बारे में कुछ सोचते नहीं है। तो एक राजनीति विज्ञान की छात्र होने के नाते मैं तो यही बोलूँगी कि जितने भी शिक्षित लोग हैं, कम से कम वो इस चीज़ को देखें और समाज में अपनी एक छवि छोड़ने का प्रयास करें, उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करें। छात्रा का मानना है कि अपने यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे मूल समस्याओं में से एक है कि हम अपने यहाँ जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका लक्ष्य या तो रोज़गार पाना है या फिर केवल और केवल डिग्री पाना। हम उस शिक्षा का प्रसार नहीं कर पा रहे, या यूँ कहे हमें सिखाया जाता है कि हम आविष्कार करें, लेकिन यह नहीं सीख पा रहे कि किन बातों का आविष्कार करना चाहिए या किन बातों का नहीं। हमारे साथ अन्य विद्यार्थी भी हैं, हम उनसे भी आज चर्चा करेंगे, उनके भी अपने विचार जानेंगे कि वह क्या सोचते हैं देश की सियासत के बारे में। क्या नाम है भैया? रिंकू बाबू। अच्छा, आप देश की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं? अभी तक मतदान किया आपने? नहीं किया, आप करेंगे? यस। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि मतदान करने का क्या आधार होना चाहिए? किन बातों को सोचकर हमें मतदान करना चाहिए? मतदान सबसे पहले तो है कि जातिगत या धर्म आधारित नहीं होना चाहिए, एक निष्पक्ष होना चाहिए कि किसी भी वर्ग जाति के लिए जाति को देखकर मतदान नहीं करना चाहिए। और
चलिए वर्तमान राजनीति पे आते हैं। वर्तमान में सियासत में अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, ठीक है, उसके एक नेता हैं अपने यहाँ ही जेल में बंद है, नाम है आजम खान, ठीक है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि जो वर्तमान में कानून व्यवस्था है वह उसमें बहुत सारे लोगों की कस्टोडियल डेथ हो रही है, बहुत सारे लोगों को गलत मुकदमे दर्ज करके जेल में डाला गया है। आप क्या सोचते हैं? तो ये कोर्ट का होता है कि वो जांच कराए, इसके लिए कमेटी गठित करे कि कौन मतलब किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, अगर नहीं है तो ये सरकार की मतलब कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करके और उस कार्रवाई के द्वारा उसका निस्तारण किया जाए। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है प्राथमिक की, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो एकल विद्यालय हैं। कहने का मतलब एक शिक्षक के सहारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जो शिक्षक विहीन हैं, बंद रह जाते हैं। और आपको बताएं, इन विद्यालयों का विद्यार्थी कौन है? समाज के सबसे निचले तबके का जो समाज है उनका जो उन घरों का बच्चा है वो इन विद्यालयों का विद्यार्थी है। आप क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी टीचर्स क्लास में नहीं पहुंचते थे, और इस सरकार में ये नहीं है कि अगर 10 बजे से क्लास मतलब कॉलेज पहुंचना है तो 9:55 पर टीचर्स पहुंच जाता है, इसमें 5 मिनट। और पहले जो सरकार थी इससे पहले तो उसमें टीचर्स अपना वहाँ कॉलेज जाते नहीं थे और खेतों में काम किया करते थे, और जब चेकिंग आती थी तो वहाँ से फ़ोन पहुँच जाता था कि आज चेकिंग आ रही है तो आपको कॉलेज में उपस्थित होना है, और वो तुरंत उपस्थित हो जाता। आपके कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी प्रक्रिया मजबूत हुई है कहीं ना कहीं। और एक चीज़ और है कि इसमें ये हुआ है कि जो फीस है तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो इससे जो कमज़ोर वर्ग है वो थोड़ा शिक्षा से वंचित रह जाएगा। अच्छा जी आपके बिल्कुल। कहने का मतलब है कि शिक्षा की जो है बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिनका शुल्क बढ़ गया है, जो अनाधिकृत रूप से बढ़ा है, और उसको कम किया जाना चाहिए ताकि निचले तबका के विद्यार्थी भी ऊपर आकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। बहुत से ऐसे हैं जो मतलब फीस की वजह से नहीं आगे पढ़ पाते हैं, घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी फीस जमा कर पाएँ और पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारे साथ में एक पढ़ता तो उसने खुद एमए कर रहा था साथ में, उसने भी इसीलिए छोड़ दिया। वो फीस नहीं जमा कर पाया और उसने पढ़ाई छोड़ दी, और फिर से कह रहा था कि अब एडमिशन कराएंगे पैसे की व्यवस्था करके। तो ये थोड़ा क्या नाम है? अंशपाल जी अंशपाल अंशपाल जी। अंशपाल जी, ये बताइए कि वर्तमान में जो आप भाजपा की सरकार देखते हैं, आप सीतापुर में क्या सोचते हैं कि कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन से विकास कार्यों की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐसे संसाधन हो ताकि समाज को या यहाँ के निवासियों को बदलाव हो? सर, यहाँ पे जो वर्तमान भाजपा सरकार में कार्य हुए हैं उसके लिए सर जैसे शिक्षा में इसके क्षेत्र में स्मार्टफोन दिए गए, जिससे हम लोगों को पढ़ाई में और ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हुई। किसानों के लिए बहुत से कार्य किए गए, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपये दिए जाते हैं, तो उसमें भी किसानों को भी लाभ हुआ। इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं, और जल के लिए जो है गांव में जल की व्यवस्था की गई। तो ऐसी कई सारी योजनाएं जो हैं सरकार की, उससे सीतापुर में लाभ हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, ये बताइए कि वर्तमान में अपने यहाँ एक महाविद्यालय है बनाया गया, ठीक, और उस महाविद्यालय पे आरोप लगता है कि अभी वह विद्यालय इसलिए नहीं चलाया गया कि वो पिछली सरकार के दौरान बना था, जबकि समाज में ऐसे तबके में बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं, वो बालिका महाविद्यालय है, कि जिनको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है, वो शायद पढ़ जाती हैं। आप क्या कहते हैं? विद्यालय चलना चाहिए था या नहीं? वैसे तो चलना ही चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? चलिए, हमारे साथ अन्य विद्यार्थी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? प्रबल वाजपेयी। अच्छा प्रफुल्ल जी, ये बताइए। प्रबल। अच्छा प्रबल जी, ये बताइए कि वर्तमान में जो
सत्ता का ढांचा है, बहुत उठापटक उसमें मची है। कभी कभी आरोप ये तक लगने लग जाते हैं, कि सरकार जो सरकारी संसाधन है उनको अपने शिकंजे में अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं प्रतीत हुआ कि वो अपने हिसाब से चला रही है। और जहाँ तक रही ईडी और सीबीआई की जांच, तो जो है वो होना भी जायज़। अगर आपने अपने जीवन काल में कुछ भी गलत किया है तो उसकी जांच हुई और सिद्ध हुआ है, आपको कार्रवाई की गई तो उचित है। उस पर किसी प्रकार का वो नहीं कि वो सरकार के पक्ष में सरकार करवा रही है, वो कहना तो जो है गलत है। मैं बात कहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जो श्रृंखला है उसमें से शीर्ष 4 जजों ने इस बात की आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सरकार कहीं ना कहीं अनाधिकृत रूप से दबाव बनाती है। आप क्या कहते हैं? अगर सरकार कोर्ट के द्वारा ये किया जा रहा है कि सरकार अगर दबाव बना रही तो सरकार पर जांच की जाए। ये तो नहीं कहा जा रहा कि जो भी गलत करे उस पर जांच की जाए। ये नहीं माननीय केजरीवाल जी गलत किए तो उन पर जांच की, अगर बीजेपी गलत करे तो उन पर जांच की जाए। अगर कोर्ट इसका निर्णय करता है कि बीजेपी ने गलत किया, किसी नेता पे सिद्ध करता है, किसी भी व्यक्ति पे सिद्ध करता है, तो उसकी जांच बैठाई जाए। एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी, वर्तमान में दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हुए, झारखंड के जो सीएम थे हेमंत सोरेन, उनको इस्तीफा देना पड़े, तब उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। आप क्या कहते हैं? विपक्ष ये आरोप लगाता है कि एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी करना कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचे को हिलाना है। आप क्या कहते हैं? अगर उन्होंने ऐसा अपराध किया है कि उन्हें गिरफ्तार करना पड़े तो जो स्वाभाविक है, उसके लिए सीएम या आम नागरिक फिर तो भेदभाव हो जाएगा ना। हम सभी एक समान की भावना से चलने वाले लोग हैं। अगर सीएम गलत करे तो उसको भी गिरफ्तार करिए, साधारण जनता गलत करिए तो उसको गिरफ्तार करिए। मैं संजय सिंह साहब को कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें भी हैं और एक मुकदमा पंजाब के मोहाली में और एक मुकदमा झारखंड में अगर दर्ज कराया जाए तो क्या प्रधानमंत्री जी जांच में शामिल होने आएंगे? बराबर तो सब है। तो इस पे तो इस विषय पे मुझे जो है, मैंने अभी उस पर ना पढ़ा है ना उसकी जानकारी है, तो बोलना ही व्यर्थ है। तो जो है चलिए, हमारे साथ अन्य एक बालिका है, उससे भी हम बात करेंगे। और फिर क्या नाम है आपका? प्रियांशी कश्यप। अच्छा जी प्रियांशी जी, ये बताइए यस सर कि अभी जो भाजपा सरकार ने यस सर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, जी सर, लेकिन सियासत में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो नेता हैं उनकी पत्नी नेता नहीं है, लेकिन टिकट किसको मिल रहा है? उनकी पत्नी को। जबकि जो है सियासी पार्टियों में ऐसी महिलाएं भी मौजूद हैं जो ज़मीन पर जाकर के संघर्ष करती है और उनको टिकट नहीं मिल रहा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। सिर्फ ये सेंट्रल में ही नहीं है, हम लोकल सेल में भी जाते हैं तब भी हम देखते हैं। आपने सुना होगा प्रधानपति का कॉन्सेप्ट, जिसमें वो डायरेक्टली तो वुमेन होती हैं, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग में जाना होता है, किसी मीटिंग में जाना होता है, तो उनके हस्बैंड जाते हैं। तो ये 30% रिजर्वेशन अभी मिला, अभी तो 2024 उसके बाद ही होगा, लेकिन ये सिर्फ 33% का रिजर्वेशन, हाँ इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 50% आबादी में हैं, तो हम इससे ज़्यादा की मांग रखते हैं। मांग क्या करते हैं? मांग नहीं है वो हमारा अधिकार है। तो हम 30% से ज़्यादा का सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी सर। ये बताइए कि वर्तमान जो भाजपा सरकार है जी, उसने नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ, यस सर, बहुत से नारे दिए जी और सर, बहुत सारी योजनाएं भी चलाई, यस सर, जिससे बहुत सारे बच्चे जो हैं लाभान्वित भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन योजनाओं में कुछ और विस्तार होना चाहिए या आपकी अन्य कोई मांग भी है? वुमेन सिक्योरिटी से लेके जो पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं, हाँ पहले हम देखते थे, जब हम अपने रिलेटेड को इंटर हाई स्कूल में जब हम देखते थे, तो हम ये किसी चौराहे पे या किसी लेन में खड़ी हुई किसी पुलिस गाड़ी को नहीं देखते थे, लेकिन हम इतना चेंजेस हो गया है कि हम एक चौराहे पे भी देखते हैं, एक लेन में भी देखते हैं। अब तो इतना कर दिया गया है कि आपको एक ही कॉमन नंबर पर डायल करके आप कोई भी इमरजेंसी हो तो आप उस कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत हेल्प मिलेगा। और 1090 जो नंबर है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जो हम लोगों को हेल्प करती हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं वुमेन सिक्योरिटी। तो ये यहाँ के विद्यार्थी थे जिनके विचार हमने जाने, और एक विद्यार्थी और हैं जिनका मन है अपने बात रखने का। क्या नाम है भैया आपका? एक मिनट। मेरा नाम अनिल कुमार है, अनिल कुमार। मैं यहाँ एमए का स्टूडेंट हूँ।
सर जैसा आप अभी बहन ने बताया कि उसका वोमेन को लेकर, सुरक्षा को लेकर के या सरकार की पॉलिसी को लेकर, ठीक है, विकास हो रहा है या कहीं ना कहीं थोड़ा सुरक्षा में हुआ है, बेहतर दिखलावा हुआ है, लेकिन कहीं अगर देखा जाए ज़मीन पे तो धरती पटल पे तो ये अभी जो सांसद में जो भी एक सांसद था तो उस पर जो केस लगाई, कोई खिलाड़ी लगाया था कि उसके पे, तो आपके कहने का मतलब खिलाड़ी का मुझे नाम नहीं याद रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह जी सर करेक्ट। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ गलत हरकतें या गलत मंशा से उनके साथ किया गया है। हाँ जी सर, तो अगर ये सही था तो वो सांसद, और उस समय नई संसद बन रही थी, उसका उद्घाटन हुआ। ये भारत लोकतंत्र देश है, उसकी पवित्र संस्था है, और उसको वहाँ पे बैठ के वो जो पूजा पाठ है उसका उद्घाटन कर रहा है, गलत चीज़ है। महिला आंदोलन कर रही है, उस पर लाठियाँ चल रही, डंडे चल रहे हैं, पुलिस अंदर कर रही है, और अपराधी को जैसे पवित्र संस्था में, हाँ आरोपित पे, जिस पे आरोपित किया जा रहा था वो संस्था में बैठ कर के जो है कर रहा, जो सर्वोच्च संस्था है भारत की। सर एजुकेशन के लेकर बात की जाए तो भारत में सब बाकी चीज़ें चल रही, धर्म, मंदिर, मस्जिद, दुनियादारी चल रहा है, सबसे कम जो है इसका बजट में एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। युवा कोई भी राष्ट्र का निर्माता युवा होता है, युवा बहुत बड़ी शक्ति होती है, युवा बेरोजगार है। हम खुद इवन बीएड टेट सीटेट पास किए बैठे, हमारे अदर भी भाई या साथियों पास किए बैठे, रिक्शा चला रहे हैं, ये कहीं वो दिहाड़ी भी कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रही, जो एग्ज़ाम करवा रही, लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे, टेट का हुआ लीक हुआ, यूपीपी का लीक हुआ, आरओ हुआ लीक हुआ, सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं सिस्टम की गलत है, उसी वजह से करवा नहीं पा रही। पहले भी एग्ज़ाम होते थे, अब भी हो रहा है, क्यों नहीं पारदर्शी हो रहा? और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं नहीं हम एग्ज़ाम पारदर्शी करवा रहे हैं, एक करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं, वो लीक हो रहा, फिर भर्ती कब हो रही कब नहीं। 2018 में टीचर की भर्ती हुई थी, उसके बाद में टीचर की भर्ती कोई नहीं हुई। विद्यालयों में जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि विद्यालय के रेशियो, टीचर हैं नहीं, छात्र संख्या और छात्र स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ रही, छात्रों की संख्या का विद्यालयों में बढ़ रहा है और टीचर की भर्ती नहीं करवा रही। सरकार कह रही है कि हमारा शिक्षक और छात्र रेशियो बराबर है। पता लग रहा है कि किसी विद्यालय में टीचर एक है, वहाँ 100 या 150 छात्र हैं, और यह टीचर नहीं, वहाँ शिक्षा मित्र ही चला रहा है। कैसे है? भर्ती हो नहीं रही, जो पहले के हैं वो कहीं ना कहीं रिटायर भी हो रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं और नए भरे नहीं जा रहे हैं, नए विद्यालय भी खोले कहीं ना कहीं जा रहे हैं और टीचर की भर्ती नहीं करवा। ये सिर्फ टीचर का ही नहीं, अन्य भी जगहों में भर्ती नहीं हो पा रही। तो सरकार को देखना चाहिए। और रही वोट देने की बात, तो हम सब लोग किसी जाति, धर्म या किसी पार्टी को नहीं, हम पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, तो एक राष्ट्र के हित में या उसके निर्माण में तो हमें विकास के स्तर पे वोट देना चाहिए। जो सरकार विकास के काम करे, शिक्षा का काम करे, रोजगार का काम करे, उसको वोट दिया जाए, ना कोई विशेष पार्टी का, ना कोई जाति का, यही सब देखना चाहिए। इसके वो तो ये यहाँ के विद्यार्थी हैं जिनसे आज हमने बात की। यहाँ पे उनके गुरुजन भी हैं, उनसे भी आज हम उनके विचार जानेंगे और कुछ बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो चूँकि प्रत्येक सरकार जो गठित होती है, सरकार का कार्य होता है जैसे जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, आधारभूत संरचना का विकास करना। तो क्या है कि जैसे अपेक्षा की जाती है कि आप सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, जैसे आपके पास एक संवैधानिक अधिकार है राइट टू वोट का, तो अपना वोट क्या है कि ऐसे मतलब है कि प्रत्याशी को देना चाहिए जो कि क्या है कि जैसे विकास कार्य करे और जो आपके कल्याण के लिए मतलब है कि कार्य करे और सदा आपके लिए खड़ा रहे। तो इसलिए क्या है कि जैसे जो मतदान का दिवस होता है लोकतंत्र का पर्व है, तो इसलिए क्या है कि बढ़ चढ़ के आप लोग मतदान में भाग लीजिए और क्या है कि जो घर पे बैठे रहने की प्रवृत्ति है उससे मतलब है कि आगे बढ़िए और मतदान में मतलब बढ़ चढ़ के भाग लीजिए आप लोग, है ना। बस ये बताइए आप हमें, जो अभी आपने विद्यार्थियों को देखा और सुना, यहाँ पे आपके ही विद्यार्थी हैं, और आप ही बताइए कि इन विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं जी, इनका निराकरण कैसे सोचा जा सकता है?
जिसे चूँकि क्या है कि विद्यार्थी हमारे पॉलिटिकल साइंस की हैं, तो जिसे इनको मतलब है कि अच्छी जानकारी भी थी। तो सबसे पहले जैसे NEP जैसे गवर्नमेंट की जैसे NEP नई शिक्षा अधिनियम आया था 2020 में, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोविज़न हैं। साथ में क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी है। बट क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने ये अधिनियम तो बना दिया, लेकिन क्या है उसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी आवश्यकता है, तो वो भी क्या है कि जैसे हर स्कूल को फंड देके वो भी बनाने की आवश्यकता है, ताकि जैसे अब रिसर्च वर्क है इनमें, जैसे BA के बच्चों के लिए है और MA वाले बच्चों के लिए है, तो वो सब भी बनाई जाने की ज़रूरत है। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी समृद्ध किए जाने की ज़रूरत है। और प्लस क्या है कि जैसे सीतापुर में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब छात्र भी आते हैं, बहुत सारे गरीब छात्र आते हैं। और चूँकि क्या है कि गरीब तो जैसे प्रोजेक्ट है इनके सब के लिए है, और हमारे यहाँ जैसे लाइब्रेरी नहीं है, और क्या है कि सरकार को इसके लिए क्या है कि फ़ंड देना चाहिए। बल्कि क्या है जो स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो तो और अच्छे से मतलब यह क्लासेस चल सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट को करने के लिए जैसे सारे मतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को जैसे व्यापक रूप से जैसे फंडिंग अगर की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तो फिर क्या है कि और बेहतर शिक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है। तो ये आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हमने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा की, और इस चर्चा में यहाँ के विद्यार्थियों से जाने उनके विचार, जो कि कुछ विद्यार्थी यहाँ पर उनका कहना था कि सरकार ने नारी सुरक्षा, नारी शिक्षा को लेकर काफ़ी बेहतर कार्य किए हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों का मानना यह भी था कि सरकार किसानों को लेकर भी सही काम कर रही है, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर वह संसाधन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कहते हुए अपनी बात भावुक भी हो रहे थे कि सरकार लगातार विद्यार्थियों के कुछ कोर्सेज की फीस बढ़ा रही है, जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा को वहीं पर रोकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा एक बालिका का मानना यह भी था कि यहाँ पर जो अपने देश की मतदान प्रणाली है, उसमें लोगों की जो सोच रहती है जातिगत ना हो, धर्मगत ना हो, बल्कि यह विचार किया जाए कि देश के लिए कौन बेहतर कार्य कर सकता है। एक विद्यार्थी का कहना यहाँ भी एक कहना यह भी था कि सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ कहीं न कहीं उनको घुमाने का या टहलाने का काम कर रही है। उसका मानना, विद्यार्थी का मानना यह भी है कि ज़मीनी स्तर पर जिन विद्यालयों में एकल शिक्षक हैं, जिन विद्यालयों में शिक्षक विहीन हैं, उन विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था रुकी है। और सरकार जिन शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह जो है बालकों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हीं शिक्षा मित्रों को जोड़कर कहती है कि शिक्षक और छात्र अनुपात और समानुपात बराबर है। आगे क्या कुछ होता है, बने रहिए इंडिया के साथ। कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे थे और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।